हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कनिष्क और आप देख रहे हैं लाइफ इन अ स्लाइड। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट टू मेक अ डिसीजन whether or not you should buy a Nikon Z8 which is a Nikon mirrorless offering, or आप Nikon D850 जो कि एक DSLR है, जो कि एक 6 साल पुराना DSLR है, उसे आपको ख़रीदना चाहिए 2023 में। तो बने रहें इस चैनल पे। It's good morning. Welcome to my channel Life in a Slide. There's so many, so nice. तो ये है मेरा Nikon D850 जो कि मैंने कुछ 6 महीने पहले ख़रीदा है। एंड मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ कि आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट DSLRs एवर मेड पीरियड। मैं इससे पहले Nikon D810 यूज़ करता था और इससे पहले मैं Nikon D750 यूज़ करता था। उससे पहले मैं Nikon D7100 यूज़ करता था। तो मैं काफ़ी सारे DSLRs यूज़ कर चुका हूँ और यहाँ तक कि मैं मिररलेस कैमरास भी यूज़ करता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफी के लिए। मैं मिररलेस कैमरास Fujifilm के यूज़ करता हूँ। मेरे पास Fujifilm X Pro 3 है जो कि अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है निकॉन के DSLRs एंड ऑल्सो इन जनरल मिररलेस कैमरास यूज़ करते हुए। तो हम पहले बात करते हैं कि आप किस चीज़ के लिए कैमरा यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप मेरे जैसे एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं जो कि बर्डिंग मैमल्स को शूट करता है, मैक्रो करता है, बट वीडियोग्राफी आप उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, तो मैं कहूँगा आपके लिए Nikon D850 बहुत अच्छा सूटेड है। हाँ, अगर आप वीडियो करना पसंद करते हैं फ़ोटोग्राफी के साथ तो आई थिंक Z8 एक बेटर ऑप्शन होगा। आपको ये भी सोचना ज़रूरी है कि आप Z8 के लिए ऑलमोस्ट 1.4 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करते हैं। वहीं Nikon D850 जो कि आपको 2 लाख में मिल जाता है, Z8 लगभग 3-3.5 लाख तक, 3.5 लाख तक पहुंच जाता है, 3.4 लाख तक पहुंच जाता है। तो आपको ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि अगर आप वो 1.4 लाख आप जो एक्स्ट्रा पे करते हैं, इज़ इट वर्थ इट। आप उसको उतना यूटिलाइज़ करेंगे तब आप Nikon Z8 के लिए जा सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप एक हाइब्रिड फोटोग्राफर हैं, जो कि हाइब्रिड मीनिंग आप फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी दोनों करना पसंद करते हैं, तो आपके लिए प्लेन एंड सिंपल चॉइस Nikon Z8 ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इमेज क्वालिटी एंड ऑटो फोकसिंग के बारे में। Nikon D850 and Nikon Z8 both have a 45 मेगापिक्सल सेंसर। अब अगर आप टेक्निकली जानना चाहते हैं तो Nikon D850 का एक बैक साइड इल्यूमिनेटिंग सेंसर है। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं टेक्निकली इसके बारे में, बट दिस इज़ एन ओल्ड सेंसर, प्रूवन सेंसर। इतने सालों से लोग इसके इतने रेव रिव्यूज़ दे रहे हैं जो कि पढ़ के मैंने खुद डिसीजन लिया। बट मैं अब जबकि मैं खुद यूज़ करते आ रहा हूँ, इससे पहले जैसे कि मैंने बताया Nikon D810 यूज़ करता था, उसके बाद मैं अभी Nikon D850 यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ 100% कि आप इसके सेंसर के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते। द इमेज क्वालिटी इज़ जस्ट अमेजिंग। आई मीन the cropping ability that you get from the sensor, because it's a high resolution sensor, plus the color contrast, the ISO capabilities, आप कहीं पे भी गलत नहीं जा सकते with a Nikon D850 and the same goes for Nikon Z8। क्योंकि मुझे जितना पता है दोनों का इमेज क्वालिटी इज़ एब्सोल्युटली सेम। Nikon Z8 एक न्यूली डेवलप्ड कैमरा है जिसके लिए ऑलरेडी निकॉन ने एक रिकॉल कर लिया, जहाँ की उसके कुछ लेंस कॉन्टैक्ट पॉइंट्स में इश्यूज़ हुआ करते थे। एंड जैसे कि मैंने बताया मैंने इसी रीज़न से ही बैकआउट किया था Nikon Z8 लेने के लिए।
तो इमेज क्वालिटी में आप दोनों में गलत नहीं हो सकते. तो दैट्स वेयर यू कैन बाय एनी ऑफ द कैमराज. नाउ कम्स टू ऑटो फोकसिंग. ऑटो फोकसिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. तो यहाँ पे मैं कहूँगा निकॉन Z8 में आपको एक एडवांटेज मिलने वाला है. निकॉन Z8 होल्ड्स द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें आपके बहुत AI एडवांसमेंट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपको एनिमल आई ऑटो फोकस मिलता है, एंड द ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स आर लॉट मोर एज कम्पेयर टू अ D850. तो Z8 में आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलता है जिसमें आप इजीली बर्ड को ट्रैक कर सकते हैं. ऑफ कोर्स D850 में भी बहुत अच्छा ट्रैकिंग मिलेगा, ट्रस्ट मी, आई यूज़ इट. मैंने जब मैं D810 से D850 में अपग्रेड किया, एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग द बर्ड्स इन फ्लाइट, स्पेशली किंगफिशर्स, स्वैलोज इन फ्लाइट, मैं खुद सरप्राइज रह जाता था कि नाइकॉन D850 का ऑटो फोकसिंग इतना अच्छा कैसे हो सकता है. तो आप D850 से यू कैन नॉट गो रॉन्ग. बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि Z8 का जो ऑटो फोकसिंग है दैट इज़ मच मोर एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट. बट अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि आपको वो कितना हेल्प करेगा. जैसे कि मैं पहले भी बताया आपको, द प्राइस डिफरेंस इज क्वाइट सब्सटैंशियल. 1.5 लाख का डिफरेंस है प्राइसिंग में. तो आपको वो जस्टिफाई करना ज़रूरी है कि आप वो सारे फीचर्स क्या यूज़ करेंगे, तब आप Z8 के लिए ज़रूर जाएं. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फॉर सर्टन फीचर्स लाइक द एनिमल आई डिटेक्शन, ट्रैकिंग, ये सब चीज़ों में आपको Z8 में एक एडवांटेज मिलेगा. अदरवाइज इमेज क्वालिटी, ऑटो फोकसिंग में भी D850 इज़ नॉट बिहाइंड. तो आप डिसाइड करें, जैसे कि मैंने बताया, आपको क्या चाहिए. आपको वो एडवांसमेंट्स, वो फीचर्स जो हैं, क्या आपके लिए वो उतना ज़रूरी है, तो आप Z8 के लिए जाएं, वरना D850 इज़ द वे टू गो. Okay, the next section that we need to discuss is about build quality, right? तो Nikon D850 का build quality is just out of question. It's so robustly built. इतने सारे photographers इसको ऐसे situations में use कर चुके हैं, in the Arctics, in hot, cold, rain, anywhere. मैं खुद इसे बारिश में यूज़ कर चुका हूँ, काफ़ी डस्टी एरियाज़ में भी यूज़ कर चुका हूँ, एंड आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ द बिल्ड क्वालिटी. ये मैं आपको कह सकता हूँ. एंड एनी विच वेज DSLRs आर नोन फॉर देयर रोबस्ट बिल्ड, राइट. तो आप इसमें D850 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता. हियर Z8 हैज़ अ लिमिटेशन, दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू. क्योंकि अगर आप पहला रिकॉल देखें, जब निकॉन Z8 रिलीज़ हुआ था, उनका लेंस कॉन्टैक्ट पॉइंट्स में कुछ इश्यूज था, वेयर इन नॉट ऑल द मॉडल्स बट फ्यू मॉडल्स में आप सारे लेंस लगा नहीं सकते. द लेंस वे नॉट बीइंग एक्सेप्टेड. निकॉन ने उसको माना, एंड दे ऑफिशियली अनाउंस, विच आई रियली अप्रिशिएट निकॉन फॉर. और उन्होंने वो मॉडल्स को रिकॉल किए. Possibly all the owners would have got a free replacement or a fix, I don't know, but I backed out. मैं 100% ये मानता हूँ कि DSLR का बिल्ड क्वालिटी मिररलेस से काफ़ी बेटर है. आप यू कैन इफ़ यू फील अदरवाइज, फील फ्री टू कमेंट. आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. आई डोंट माइंड, आई एम रियली ओपन फॉर फीडबैक. बट ये मेरा व्यू पॉइंट है. अभी सेकेंड रिकॉल हुआ था वेयर निकॉन का Z8 का जो स्ट्रैप जहाँ पे माउंट होता है, दैट वाज कमिंग ऑफ. तो दीज फ्यू थिंग्स रेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. एंड आप जब 3.5 लाख 3.5 lakhs पे करते हैं कोई कैमरा के लिए, तो आपको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको मिलना चाहिए, जो कि मुझे D850 में हमेशा से रहा है. कोई भी DSLR में आज तक मैं कभी कोई इशू फेस नहीं किया, तो आई कैन वाउच ऑन दैट. सो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से आई वुड से DSLR इज स्टिल बेटर देन निकॉन Z8.
ऑलराइट गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बात करना चाहूँगा बैटरी लाइफ के बारे में और कुछ और छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने नोटिस किया है। बैटरी लाइफ D850 में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, जस्ट लाइक एनी अदर DSLR, मोर देन 2000 शॉट्स सीपा रेटिंग के हिसाब से। बट Z8 का बैटरी लाइफ इज़ नॉट एज गुड, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक मिररलेस कैमरा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर यूज़ होता है एंड द बैटरी लाइफ इज़ मच रिड्यूस्ड। और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं जो मैंने नोटिस किया है, जैसे कि आप एक स्टार्टअप देख लीजिए। आप एक DSLR को विद इन अ सेकेंड आप ऑन ऑफ करते हैं एंड यू कैन टेक द शॉट। यू स्विच्ड इट ऑफ, यू टॉगल ऑन एंड यू कैन टेक द शॉट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिररलेस में वो स्टार्टअप का इशू है। There is a slight delay when you start it up, and that cannot be matched with a DSLR. And trust me, a crucial action moment shoot करते समय when you switch it on and it takes a bit of time to start up, and by the time you take it to your eye and you click the shot, that fraction of a second also makes a difference. तो वो startup का issue है mirrorless में। देन बहुत सारे यूज़र्स मेरे दोस्त हैं जो उनसे मैंने बात किया है, उन्होंने मुझे बताया कि समटाइम्स इट फ्रीजेस, समटाइम्स लॉक्स डाउन, यू नो, ऐसे हमेशा नहीं होता है, बट मैनी पीपल हैव टॉक्ड अबाउट दैट। तो उस मामले में भी मैं कहूँगा DSLR इज़ लॉट बेटर। सो ये था एक कंपैरिजन जो कि आपको हेल्प करेगा to decide between a Nikon D850 and a Z8. I hope आप ये वीडियो को thoroughly देखें from start to end, so you would be able to make a decision and also an informed one. वही मेरा प्रायोरिटी है, that's why I'm making this video. तो आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा and you will make the right decision. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। योर फीडबैक इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड आई एम रियली ओपन टू इट। आप डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक दिस वीडियो। ये बहुत हेल्प करता है डेफिनेटली, यू नो, टेकिंग ऑल दिस एफर्ट, एंड व्हेन आई गेट सम गुड फीडबैक, पीपल लाइक इट, ये बहुत बड़ा बूस्ट होता है मेरे लिए या कोई भी यूट्यूबर के लिए। तो आप डू गिव इट अ थम्स अप and do let me know how did you like it. Until the next video, you have a good one. Thank you.